हेलो क्लास। गुड इवनिंग। सो आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात आप जान लीजिए यूनाइटेड नेशंस का काम क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस में 5 मेंबर कंट्री होती हैं। 5 कंट्री होती हैं जिनका काम होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं इसराइल के साथ, वर्ल्ड वॉर 3 आने के चांसेस है। वर्ल्ड वॉर 3 ना आए इसके लिए उसको काम करना, तो यूनाइटेड नेशंस ये सब काम करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये फॉर्म कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछा जाता है एसएससी रेलवे में। 24 अक्टूबर 1945 में ये फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशंस। 24 अक्टूबर ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 6 लैंग्वेजेस का यूज होता है। ये भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कितनी लैंग्वेजेस हैं वो पता होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं यूनाइटेड नेशंस की। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं 5 परमानेंट मेंबर्स? यूएसए, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। और इंडिया परमानेंट मेंबर का यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट इंडिया पार्ट है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस में आते हैं, इंडिया उसका पार्ट है। इंडिया परमानेंट मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर 2 साल का होता है, कि ये हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इंडिया 8 बार ऐसा हो चुका है कि ये इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशंस का। इसमें सिक्योरिटी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस इसके सिक्योरिटी जनरल है। एंटोनियो ग्यूटेरेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कितने ऑर्गन्स होते हैं? प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसमें टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं। 6 ऑर्गन्स होते हैं। 6 ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं? पहला ऑर्गन्स आप देख रहे होंगे, जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल एंड यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 काउंसिल्स हैं, यूएन की ऑर्गन्स हैं। जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हेग में है। यूएन का हेडक्वार्टर भी आपको पता होगा न्यूयॉर्क में है। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है। लेकिन ये जो बाकी 5 ऑर्गन्स है इनका कहाँ पे? 5 ऑर्गन्स का कहाँ पे है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। इसमें आप इसको इंक्लूड मत करिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चाइना ने बुलाई थी। यहाँ पे ये जो इसके ऑर्गन्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चाइना ने बुलाई थी। इसमें क्या होता है, जो हम हर एक कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, हर एक कंट्री के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट 10 परमानेंट, जो 15 मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी चाइना ने। हर एक कंट्री में इनविटेशन दिया हुआ था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स का। आपको पता होगा इंडिया से कौन है? जयशंकर जी हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं। लेकिन जब चाइना ने इनविटेशन दिया इंडिया को, तो इंडिया ने मना कर दिया आने से, क्योंकि सिचुएशन वैसे भी इतनी ज़्यादा खराब है, और चाइना ने बुलाया तो इंडिया ने जाने से मना कर दिया। लेकिन आपको पता होगा जो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरीट है, जो फॉरेन सेक्रेटरीट है उनका नाम क्या है? हर्षवर्धन सिंगला जी। हर्षवर्धन सिंगला जी गए थे इस मीटिंग में देखने कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया के, उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया था। हमारे अफेयर्स मिनिस्टर ने हमारे जो अफेयर मिनिस्टर है वो नहीं पार्टिसिपेट किए थे। टोटल बाकी जो 14 कंट्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि चाइना ही क्यों इस मीटिंग को, मतलब चाइना के पास क्या ये पावर है कि इस मीटिंग को ये बुला सकता है? हाँ, चाइना एक, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना एक परमानेंट मेंबर है, और ऊपर से इसके पास ये पावर है, ये किसी भी मीटिंग को बुला सकता है, या फिर ये किसी भी कंट्री को परमानेंट मेंबर में ऐड कर सकता है। इंडिया आज तक क्यों नहीं परमानेंट मेंबर बन पाया? क्योंकि मेन पॉइंट ये कि इसमें चाइना बैठा हुआ है। चाइना अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाएगा तो उसका ये है कि पाकिस्तान को भी बनाएगा। और इसमें जितनी भी 5 परमानेंट कंट्रीज हैं उन 5 कंट्री के वीटो पावर, मतलब
पांचों कंट्री एग्री होंगी तभी जाके इंडिया मेंबर बन सकता है। तो इसलिए इंडिया आज तक यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। सो हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, कहाँ पे था, अभी मैंने बताया है, हेग में इसका हेडक्वार्टर था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1945 में फॉर्म हुआ। इसमें 15 जजेस होते हैं, 9 साल का टेन्योर होता है इसमें। इंडिया की तरफ से कौन जज गया है, इंडिया की तरफ से दलवीर भंडारी यहाँ पे जज बने हैं। ये हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये जज रह चुके हैं, तब इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जज हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इतने ही, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने उन सारे को शेयर कर दिया आपके साथ। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है G7, ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 को हम क्या बोलते हैं, यूजुअली हम इसको G7 बोलते हैं। ये दोनों मैंने यूनाइटेड नेशंस और G7 को इसलिए लिया हुआ क्योंकि ये दोनों इस समय रिसेंटली न्यूज़ में चल रही हैं, इस वजह से मैंने इस दो ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रही हूँ। G7 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जितने भी हैं वो उसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। G7 क्यों है, क्योंकि इसमें 7 कंट्री है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, इसमें 7 कंट्रियां हैं। और इसकी मीटिंग जो होती है हर साल होती है, इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी 2021 की, ये कहाँ पे हुई थी, ये यूके लंदन में हुई थी। एस जयशंकर जी यहाँ पे गए हुए थे, पर लेकिन वहाँ पे जाते ही उन्होंने कोविड के केसेस वहाँ पे ज़्यादा मिलने लगे, इस वजह से वो वापस चले आए थे। तो इस मीटिंग को किस में, वर्चुअल फॉर्म में किया गया था, वर्चुअल फॉर्म में ये हुआ था इस बार, जिस सातों कंट्री के बीच में। ये G7 पहले ही G8 हुआ करता था। G8, इसमें आपको ऑप्शन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि रशिया मेंबर है कि नहीं है, रशिया कब आउट हुआ। तो G8 जब था तो इसमें रशिया मेंबर था। रशिया कब आउट हुआ, रशिया जो है 2014 में G7 से आउट हुआ है। इसलिए आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है। इसका फॉर्मेशन कब होता है, 1975 में G7 फॉर्म होता है। इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे होती है, फ्रांस में होती है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार की मीटिंग 46 समिट जो यूएसए में थी, इस बार ये कब की थी, ये 2020 की थी। इसको कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ये मीटिंग, ये समिट नहीं हो पाई थी। इस बार का 47 जो भी मैंने आपको बताया है हुआ यूके लंदन में, एस जयशंकर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे, वर्चुअल फॉर्म में ये हुआ था। जो हमारी 2021 की है, ये इस साल की मीटिंग है। 2022 की कौन सी मीटिंग है, ये जर्मनी में होगी। कहाँ पे होगी ये चीज़ याद रखना है, बस यही पूछता कि ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है और ये कौन सा एडिशन है, ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट की 3 समिट्स इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट की समिट इंपॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उन सबको कवर कर दिया है G7 से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।